Hello, future officers. Welcome back to your channel English with Kokila. Today we are here with a new series जिसमें हम आपकी complete vocabulary discuss करेंगे जो कि SSC Stenographer 2025 में पूछी गई है. As we all know कि CGL और Steno के dates आ गए हैं, tentative dates आ गए हैं, notification out थी और काफी students हैं जो request कर रहे थे कि vocabulary की series लेकर आएं. तो इस सीरीज में हम सारी वोकैबलरी जो पूरे शिफ्ट में 2025 में जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उन शिफ्ट्स में जितनी भी वोकैबलरी पूछी गई है वो सारी वोकैबलरी हमने एक जगह कंपाइल की है और उन सारे वोकैबलरी को हम इसे डिस्कस करेंगे. इसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस होंगे. नाउ एसएससी स्टेनोग्राफर की ये सीरीज है एंड एज सून एज दिस सीरीज गेट्स ओवर, जैसे ही आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की सीरीज खत्म होती है सीजीएल 2025 की भी सीरीज आ जाएगी जिसमें सीजीएल में जो सारे शिफ्ट्स में आपकी वोकैबलरी पूछी गई है उसे हम डिस्कस करेंगे. आपको किस तरीके से इन वीडियोस को पढ़ना है, आप जब वीडियोस देखते हैं तो जो वर्ड आपके लिए न्यू है आप उसे नोट डाउन करेंगे, राइट? इस वीडियो में पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके वर्ड्स आते हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसे तोड़ के उसकी एटोमोलॉजी देखेंगे, उसमें कौन से वर्ड्स आ रहे हैं उसको किस तरीके से उसके मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं और निमोनिक्स के साथ हम करेंगे, राइट? तो निमोनिक्स से इट इज इजियर, निमोनिक्स से आप इजिली इसे याद भी रख सकते हैं. तो आपको अगर 5 से 6 बार आप वीडियोस देख लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. ये आपका डे 1 है कंप्लीट वोकैब सीरीज का. लेट्स कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टनर इन क्राइम. किसी क्राइम में अगर आप पार्टनर हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अकम्प्लिस. अकम्प्लिस, ठीक है. हिंदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सह अपराधी जिसे कहते हैं. निमोनिक्स कैसे आप इसे याद करेंगे? देखो, अ कंप्लीट पार्टनर, ठीक है. अकम्प्लिस है यहाँ पे, अकम्प्लिस. सो समवन हु इज अ कंप्लीट पार्टनर, ठीक है. बिकॉज अकम्प्लिस साउंड करता है अकम्प्लीट की तरह, राइट? दैट मीन्स समवन हु कंप्लीटली सपोर्ट्स यू. कोई ऐसा इंसान जो आपको कंप्लीटली सपोर्ट करता है, राइट? बट इन अ क्राइम उसे हम कहेंगे अकम्प्लिस. वर्ड ब्रेक देखिए, AC इसका मतलब होता है टुगेदर, टू या विथ, ठीक है. कंप्लिस का मतलब हो जाएगा पार्टनर, ठीक है. तो टुगेदर, पार्टनर इन रॉन्ग डूइंग. कोई गलत काम करने में अगर आपका कोई पार्टनर है उसे कहते हैं अकम्प्लिस. अकम्प्लिस मतलब किसी क्राइम को करने में अगर कोई सहयोग कर रहा है, हेल्प कर रहा है तो उसे हम अकम्प्लिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड बोथ द थीफ एंड हिज अकम्प्लिस. पुलिस ने चोर को भी पकड़ा और उसके पार्टनर इन क्राइम को भी पकड़ा, ठीक है. अकम्प्लिस क्या हो जाएगा? पार्टनर इन क्राइम, ठीक है. accomplice. Alright? Now, इस तरीके से हम आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं अभी. इसके बाद जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके, एक्सक्यूज मी, जब आपके सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम उसको क्वेश्चन पैटर्न में सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट. फिर उसको भी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस तरीके से हम सारी वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे और आपका एक कह सकते हैं टेस्ट भी हो जाएगा उसके साथ. ऑलराइट. नाउ, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ साउंड. साइंस का कौन सा ब्रांच है जो स्टडी ऑफ साउंड से कंसर्न है? और इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स. तो क्या है ये? अकूस्टिक्स. अकूस्टिक्स, ठीक है. निमोनिक देखो, अकूस्टिक गिटार आप बजाते हैं, राइट? गिटार, अकूस्टिक गिटार हम सबको पता है. तो वहीं से ये वर्ड अकूस्टिक्स आप उठा सकते हैं, ठीक है. तो अकूस्टिक जब आपके ध्यान में आता है तो गिटार ध्यान में आएगा. गिटार से साउंड, है ना. तो क्या है ये? स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है. साउंड का साइंस है ये. वर्ड ब्रेक देखो, अकूस का मतलब होता है किसी चीज को सुनना, ठीक है. हियरिंग, साउंड. ICS किसी चीज की स्टडी या साइंस में हम लगाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, राइट. सो स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड acoustics. All right. For example, she is studying acoustics in engineering. All right.
Now, a word formed from the initial letters of a name or phrase. किसी भी नेम या किसी फ्रेज में से उसके जो इनिशियल स्टार्टिंग के लेटर्स से जो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक्रोनिम्स कहते हैं, राइट? एक्रोनिम कहते हैं हम। यहाँ पे देखो, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, एसएससी, एनडीए, ये क्या है? एक्रोनिम है। कैसे? एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट? तो हमने क्या किया? एस एस सी। इस तरीके से एक्रोनिम्स बनते हैं आपके, राइट? नाउ वर्ड ब्रेक देखो, एक्रो का मतलब होता है बिगिनिंग या टॉप, ठीक है? तो बिगिनिंग वाले लेटर्स के बारे में बात हो रही है। एक्रो मीन्स बिगिनिंग या फिर टॉप, और निम का मतलब होता है नेम। तो किसी नाम के बिगिनिंग में पहले जो लेटर आ रहा है उसको जोड़ के जो वर्ड बनते हैं उसको हम एक्रोनिम कहते हैं, ठीक है? देखो, यूनेस्को इज एन एक्रोनिम, ऑलराइट? नाउ, a group of people who have graduated from a particular school, college या फिर यूनिवर्सिटी। अगर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलुमिनाई। अलुमिनाई कहते हैं। न्यूमोनिक ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पे? देखो, अलुमिनाई मीट के बारे में तो सुना होगा, राइट? कॉलेज से पास आउट हो जाते हो तो अलुमिनाई मीट होता है, या स्कूल्स में भी काफी अलुमिनाई मीट्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लोग पास हो गए हैं वो वापस किसी फंक्शन में एक दूसरे से मिलने आते हैं, राइट? ना एग्जाम्पल देखिए, द कॉलेज इनवाइटेड इट्स अलुमिनाई फॉर द एनुअल रियूनियन। कॉलेज ने अलुमिनाई को इनवाइट किया, यानी एक्स स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं, ऑलराइट? चलिए, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर ऑफेंडर्स। पार्डन यानी क्षमा, ठीक है? किसी को क्षमा कर देना, फॉरगिव कर देना, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? अमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ने आपको अगर क्षमा दे दी तो हम उसे कहते हैं अमनेस्टी, ऑलराइट? देखो, गवर्नमेंट फॉरगिवनेस, द गवर्नमेंट ग्रांटेड अमनेस्टी टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऑलराइट? कोई ऑफिशियल पार्डन है तब इस वर्ड का यूज होता है, ऑफिशियल, ऑलराइट? अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अम्यूजिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेक्डोट। द स्पीकर बिगैन हिज लेक्चर विथ एन अम्यूजिंग एनेक्डोट। आपने देखा होगा कि कई बार जो स्पीकर्स होते हैं वो किसी भी स्पीच को शुरू करते हैं जब, तो शुरू में वो एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं जिससे ऑडियंस या फिर जो लिसनर्स हैं उनका ध्यान इंगेज कर सके वो, राइट? एनेक्डोट क्या होता है? एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, ठीक है? कोई इंसिडेंट हुआ, कोई किस्सा हुआ, राइट? दैट इज एनेक्डोट। अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड अ डायग्राम या फिर पैसेज। तो एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे अंडरलाइन किया और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे राइटिंग का मतलब नहीं पता तो मैंने इसको अंडरलाइन किया और मैंने लिखा एक्ट ऑफ राइटिंग और एक्ट ऑफ यूजिंग पेन या फिर पेंसिल टू लीव रिकॉग्नाइजेबल या फिर रीडेबल मार्क्स ऑन पेपर, है ना? जब आप पेन या पेंसिल लेके कुछ चीज लिखते हैं, है ना, पेपर पे मार्क करते हैं जिसे पढ़ा जा सकता है, उसको हम राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक
जो कोई वर्ड था उसको मैंने अंडरलाइन करके उसके बारे में कुछ उसको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में कुछ नोट्स बनाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोटेट करना। एनोटेशन क्या हो जाएगा, ये जो नोट लिखा है यहाँ पे ये एनोटेशन होता है, ठीक है। और अगर आप लिख रहे हैं तो यू आर एनोटेटिंग, ऑलराइट। यहाँ देखो, अ ब्रीफ नोट और एक्सप्लेनेशन एडेड अलोंगसाइड अ डायग्राम या पैसेज, ठीक है। कोई डायग्राम है, कोई पैसेज है, वहां पे आप नोट्स बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोटेशन, ऑलराइट। निमोनिक क्या है, देखो, एनोटेट है तो नोट आ रहा है यहाँ पे, नोट, नोट करना, एनोटेट करना, नोट करना, ठीक है। यहाँ देखो, एनोटेट टू ऐड नोट्स, एनोटेशन, एडेड नोट। जो लिखा हुआ नोट है उसको एनोटेशन बोलेंगे, और अगर आप लिख रहे हैं नोट को तो उसे बोलेंगे एनोटेट। द टीचर रोट, टीचर ने लिखा, एन एनोटेशन beside the paragraph, all right. I hope it is very easy for you to remember, है ना। A person who studies the origin and development of human society and culture, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन कल्चर को स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। वर्ड ब्रेकडाउन देखो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है। और हमें पता है कि लॉजी, किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लगा है तो उसका मतलब होता है स्टडी, राइट। और IST क्या होता है, एक पर्सन, ठीक है। पर्सन को डिनोट करता है, जैसे इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, है ना। अ पर्सन हु स्टडीज, ठीक है। तो यहाँ देखो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, लॉजिक का मतलब होता है स्टडी, और IST जो प्रीफिक्स लगता है वो आपको, सॉरी, जो सफिक्स IST लग जाता है वो उसका मतलब होता है पर्सन, ठीक है। तो वन हु स्टडीज या फिर अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमंस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो ह्यूमंस को स्टडी करता है, उनके कल्चर को, उनके बिहेवियर को, उनकी सोसाइटीज को, ऑलराइट। नाउ एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे देखो एंथ्रो आ रहा है, एंथ्रो यहाँ भी आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपॉइड। तो जिस भी वर्ड में एंथ्रो आ रहा है वो आपके ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज ट्राइबल कल्चर। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करता है, ट्राइबल कल्चर्स को स्टडी करता है। ये सेंटेंस एग्जाम्पल हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, वन हु अबैंडन्स वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल। एक ऐसा इंसान जो अपने फेथ से, अपने रिलीजन को अबैंडन कर देता है, उसे छोड़ देता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, अपोस्टेट, अपोस्टेट, ठीक है। देखो, APO, ये जो अपो है यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है अवे, दूर किसी चीज से, ठीक है। और स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट, इसको आप स्टैंडिंग अवस्था इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जिस अवस्था में हैं उससे दूर चले जाना, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो वन हु मूव्स अवे फ्रॉम हिज रिलीजन, जो दूर चला जाता है अपने रिलीजन से। फॉर एग्जाम्पल, द किंग डिक्लेयर्ड हिम एन अपोस्टेट। किंग ने, राजा ने उसे अपोस्टेट डिक्लेयर कर दिया आफ्टर ही चेंज्ड हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को त्याग देता है, ठीक है। अपने धर्म को जो त्याग देता है उसे हम कहते हैं अपोस्टेट, ऑलराइट। नाउ द प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स। एम्यूनिशन क्या हो गया, एम्यूनिशन आपका गोली बारूद, ये सारी चीजें क्या है, एम्यूनिशन है, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जहां पे एम्यूनिशन और वेपन्स रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं, आर्सेनल, ऑलराइट। देखिए, अ प्लेस फुल ऑफ वेपन्स, आर्सेनल। वर्ड ब्रेक क्या है, अरबिक दार एस सिना से आता है ये, आई एम सॉरी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। दार एस सिना, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ मैन्युफैक्चर, जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, स्पेशली हथियार,
वेपन्स, ठीक है। तो आर्सेनल क्या हो गया कि एक ऐसा जगह जहां पे वेपन्स को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। द आर्मी शिफ्टेड इट्स वेपन टू अ सिक्योर आर्सेनल। क्लियर? अ पर्सन हु राइट्स बुक्स, वेरी इजी, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। कोई ऐसा इंसान जो बुक्स लिखता है उसे हम कहते हैं ऑथर, राइट। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जिसकी अथॉरिटी होती है उसकी किताब पे, राइट, वो ऑथर होता है, लेखक। देखिए, ऑथर क्या है? क्रिएटर ऑफ अ बुक। रस्किन बॉन्ड इज अ फेमस ऑथर, राइट। नाउ, वन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जिसको बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार है और वो बुक्स को कलेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखो, इट्स बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल मीन्स लवर, है ना। फाइल मीन्स लवर और बिब्लियो मीन्स बुक। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बिब्लियो बोलते हैं तो बाइबल जैसा साउंड करता है, राइट, बाइबल। तो बाइबल क्या है? एक किताब है, और किताब में अगर फाइल लग गया, बुक प्लस फाइल, बुक लवर, राइट, फाइल मीन्स लवर। तो बिब्लियो का मतलब हो जाता है बुक और फाइल का मतलब हो जाता है लवर, तो बुक लवर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे रूट्स एसएससी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो या असाइनमेंट्स बनाते हो तो उसमें लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, राइट। कहाँ से आपने जो मटेरियल है उसे उठाया। लिस्ट ऑफ बुक्स हो गए, लिस्ट ऑफ सोर्सेज हो गए। बिब्लियोफाइल क्या हो जाता है? बुक लवर, ये भी बुक से रिलेटेड है। बिब्लियोमेनिया क्या हो जाता है? मेनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस। मेनिया मीन्स मैडनेस। तो किताबों के लिए जो मैडनेस है, जो पागलपन है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोमेनिया, ऑलराइट। बीइंग अ बिब्लियोफाइल, सेंटेंस एग्जांपल है ये आपका। बीइंग अ बिब्लियोफाइल, शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर सैलरी ऑन बुक्स, ऑलराइट। यहाँ देखो, जैसे फाइल लवर है तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जहां पे, यहाँ पे देखो, होडोफाइल। होडोफाइल का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लव्स टू ट्रैवल, ठीक है। पल्वियोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसको बारिश बहुत पसंद है, बारिश वो बहुत इंजॉय करता है, बारिश उसके लिए बहुत एक जॉय लेकर आती है, उसे हम बोलते हैं पल्वियोफाइल। ये वर्ड काफी ज्यादा अभी चर्चे में है, पीडोफाइल, राइट। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपने सुना होगा, उसमें क्या था? पीडोफीलिया के बारे में बात होती है, राइट। पीडोफाइल क्या होता है? जब आप छोटे अंडर एज बच्चों को सेक्सुअलाइज करते हैं, उनसे अट्रैक्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं पीडोफाइल, ऑलराइट। नाउ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, किसी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उसका बंद कर देना, बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राबैंड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राबैंड। कोई ऐसी चीज जो वर्जित है, बैंड है। निमोनिक कैसे याद करोगे? देखो, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्रा आ रहा है सब में। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को के ऑपोजिट होना, कंट्रास्ट करना, उसको ऑपोजिट दिखाना, उसका ऑपोजिट होना बेसिकली, ठीक है। तो कॉन्ट्रा का मतलब यहाँ पे अगेंस्ट हम मान सकते हैं, ऑपोजिट, अगेंस्ट, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। तो एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द लॉ या फिर ऑपोजिट ऑफ द लॉ, इलीगल है अगर, ठीक है, तो ये कॉन्ट्राबैंड बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, और बैंड, बैंड जो है वो बैनम शब्द से निकला है, बैनम, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है आपका, लैटिन या फिर ग्रीक, ठीक है, आई थिंक इट्स लैटिन। तो बैनम जो शब्द है इससे निकला है आपका बैंड, इसका मतलब होता है किसी चीज को बैन कर देना। तो अगेंस्ट द लीगल ट्रेड इसका मतलब हो गया, है ना। कोई ऐसी चीज जिसका लीगल ट्रेड नहीं हो सकता, वो अगेंस्ट है, इलीगल है, ठीक है। द कस्टम्स ऑफिसर्स सीज्ड द कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ठीक है। कस्टम ऑफिसर ने क्या किया? सीज किया
उसको हथिया लिया, किस चीज को, कॉन्ट्राबैंड, इलीगल सामान को, ऑलराइट। अ पोएम ऑफ मोर्निंग, मोर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी को मोर्न करना, कोई मर जाता है तो आप उसको मोर्न करते हैं, राइट। तो कोई ऐसा पोएम जो किसी को शोक मनाने के लिए लिखा जाता है, उसको मोर्न करने के लिए, उसकी डेथ को मोर्न करने के लिए लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं एलिजी, ठीक है, एलिजी कहते हैं। यहाँ पे देखो, एलिजी क्या है, इमोशनल पोएम आफ्टर समवंस डेथ। आरआईपी पोएम करके याद कर लो इसको। कोई मरता है तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, आरआईपी आरआईपी आरआईपी, राइट। आरआईपी लिख के स्टेटस लग जाता है, आरआईपी लिख के स्टोरीज लगते हैं, कमेंट्स जाते हैं, राइट। तो एलिजी क्या है, आरआईपी पोएम कह सकते हो, ठीक है। रिमेंबर दैट एलिजी इज अ पोएम। एपिटाफ क्या है, एपिटाफ सिमिलर वर्ड्स हैं ये सारे, ठीक है। एलिजी क्या है, पोएम है जो मरने के बाद लिखी जाती है। एपिटाफ क्या है, आपने देखा होगा, टूम्बस्टोन जानते हैं आप, टूम्बस्टोन, जहाँ पे जो डेड बॉडी पे जो स्टोन लगते हैं, डेड बॉडी जहाँ पे वो सेमेटरी जिसको आप कहते हैं, उसके टूम पे क्या होता है, एक स्टोन लगाया जाता है जिसपे जो जो मर गया है उसका नाम होता है, उसके बारे में कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। तो उसको हम, जो लिखा होता है उसके बारे में, उसको हम कहते हैं एपिटाफ, ठीक है। टूम्बस्टोन पे जो मरने वाले के बारे में लिखा होता है उसे हम एपिटाफ कहते हैं, ठीक है। और इंटरमेंट क्या होता है, इंटरमेंट उसको बरी करना, ठीक है, बरियल का जो रिचुअल होता है दफनाने का, उसे हम बोलते हैं इंटरमेंट, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड आस्क्ड इन एसएससी। एग्जाम्पल देखो, थॉमस ग्रे रोट अ फेमस एलिजी, बहुत ही फेमस एलिजी है जो थॉमस ग्रे ने लिखी है। डू यू नो द नेम ऑफ दैट एलिजी, थॉमस ग्रे जिन्होंने पोएम लिखी है, एलिजी लिखी है, इट वॉज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये टाइटल है पोएम का, ठीक है, एलिजी का। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस अप्रोप्रिएशन, गलत इस्तेमाल। यहां देखो, मिस वर्ड है तो हमें पता है कि नेगेटिव होगा मीनिंग। अप्रोप्रिएट क्या होता है, जो सही है, अप्रोप्रिएट है, उचित है, राइट। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी यानी पैसे का गलत इस्तेमाल, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मनी यू कैन से, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट हिंदी में गबन कहते हैं, ठीक है, इम्बेजलमेंट। तो इमेजिन करो, निमोनिक कैसे याद करोगे, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्बेजलमेंट से एम्प्लॉय याद रहेगा, एम्प्लॉय है जो ऑफिस में चोरी कर रहा है, ठीक है, स्टीलिंग ऑफिस मनी। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एम्बेजलमेंट कर रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पैसे चोरी किए जा रहे हैं, तो एम्बेजलमेंट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। गलत यूज ऑफ मनी, इलीगल यूज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। ही वॉज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनी फंड्स, उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्यों, क्योंकि वो एम्बेजल कर रहा था, एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनी फंड्स, ठीक है, कंपनी के जो पैसे थे उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था, या तो उनको चोरी किया जा रहा था, उनको स्टील किया जा रहा था, या फिर इलीगल कामों में यूज किया जा रहा था, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट, ऑलराइट। नाउ एन इंस्क्रिप्शन written on stone in the memory of a deceased person, मैंने आपको अभी बताया कि कोई टूम्बस्टोन जो होता है, राइट, जिसपे मरने वाले का नाम लिखा होता है, उसके बारे में कुछ शब्द लिखे होते हैं, वो जो शब्द उसके बारे में लिखे होते हैं उसको हम एपिटाफ कहते हैं। यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि वो इंस्क्रिप्शन जो कि स्टोन पे लिखा होता है मरने वाले की मेमोरी में या उसकी याद में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है। वर्ड ब्रेक देखो, एपी का मतलब होता है अपॉन, किसी चीज पर, अपॉन, और टाफोस का मतलब होता है टूम, ठीक है। तो अपॉन टूम, टूम के ऊपर जो लिखा है उसको हम एपिटाफ बोलेंगे, ठीक है। द किंग्स एपिटाफ वॉज इनग्रेव्ड इन मार्बल, राजा का जो एपिटाफ था वो मार्बल पे लिखा था, ठीक है। नाउ
A person who is extremely selective or difficult to please. कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही चूजी है, बहुत ही पिकी है, ठीक है। होता है ना हमारे फ्रेंड ग्रुप में या हमारे जान पहचान में कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके लिए अगर आपको गिफ्ट लाना है तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो पर्सन बहुत ही ज्यादा चूजी होता है, उसको सारी चीजें पसंद नहीं आती जल्दी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फस्टेरियस। जिसे खुश करना बहुत मुश्किल है, फस्टेरियस, ठीक है। देखो, निमोनिक ट्रिक याद रखना कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही चूजी है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही चूजी है, उसको खुश करना मुश्किल है, उसके साथ अगर आप शॉपिंग पे चले गए तो वो काम बहुत ही टीडियस बन जाता है, बहुत ही ज्यादा थका देने वाला बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ओके। फस्टिडियस का मतलब क्या होता है? वेरी चूजी, ठीक है, वेरी सिलेक्टिव, वेरी हार्ड टू प्लीज। एग्जाम्पल देखो, शी इज फस्टिडियस अबाउट क्लेनलीनेस। साफ सफाई के मामले में वो बहुत ही पिकी है, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा खुश करने में बहुत मुश्किल होती है, राइट। साफ सफाई के मामले में बहुत चूजी है, एकदम परफेक्शनिस्ट टाइप की है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? शी इज फास्टिडियस अबाउट क्लीनिंग, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव सेंस में अगर आपको बोलना है कि सामने वाला बहुत ही अटेंशन टू डिटेल रखता है, ठीक है, डिटेल में बहुत ही डिटेल्स, बहुत अटेंशन के साथ डिटेल्स पे ध्यान देता है, ठीक है, या फिर बहुत कह सकते हैं परफेक्शनिस्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मेटिक्युलस, मेटिक्युलस। क्लियर? फास्टिडियस नेगेटिव हो जाता है, इसी का पॉजिटिव हो जाता है मेटिकुलस। इसका मतलब भी सिमिलर होता है बट एक पॉजिटिव मैनर में, ऑलराइट। तो आज के लिए डे 1 के लिए ये आपके 20 वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए। 20 से ज्यादा हो गए बिकॉज ऑब्वियसली हमने, जैसे आपका बिब्लियोफाइल था उसमें कुछ और वर्ड्स देखे, सिमिलरली फास्टिडियस, मेटिकुलस, ऐसे करके आपके अराउंड आई थिंक 24-25 वर्ड्स होंगे। इन वर्ड्स को आपको रिवाइज करना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 4 से 5 बार देख लेते हैं तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा, ऑलराइट। इसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीक में कम से कम 2 से 3 दिन ये वोकैब सीरीज हम कंटिन्यू रखें। और इसके साथ साथ जैसे ही आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 वाली सीरीज खत्म हो जाती है, इसके बाद हम सीजीएल 2025 की सीरीज को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जब खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स करेंगे, ऑलराइट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। वीडियोस को बार बार देखिएगा और सारी वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम वोकैबुलरी रिपीट होती है, राइट। वोकैबुलरी चेंज तो होती नहीं है, हर एग्जाम में वोकैबुलरी सेम होती है, राइट। तो चाहे वो सीजीएल का हो, स्टेनो का हो, सीपीओ का हो, सीएचएसएल का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, वोकैबुलरी सबके लिए सेम होती है। तो चाहे आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच ऑल ऑफ द वीडियोस, ठीक है। तो कमेंट्स में आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉरवर्ड। टिल देन टेक केयर।